इस देश को कहाँ पहुँचाया, कभी जानते नहीं थे हिंदुस्तान भारत देश है कहाँ पे। आज तीसरे नंबर पर खड़े हैं हम। पूरे विश्व में डंका बजाया है, पूरे विश्व में इसने डंका बजाया है। मुझे ऐसा लग रहा बेरोजगारी चरम पे है फिलहाल, तो चरम पे है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। आप जो है देख लो जाके, और ये नहीं कांग्रेस के राज में थी, उसमें भी थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। और मोदी जी को जहाँ कौन सी बेरोजगारी है बता दो। लोगों के पास 20,000 रुपये का फ़ोन है, कौन सा बेरोजगार है बताओ। बेरोजगारी तो ये होता है इसके पास फ़ोन ही ना होता, छोटा सा फ़ोन होता जब तो होती है। हाँ भाई बेरोजगारी है, सबके पास फ़ोन है। जितने रिक्शा वाले जल्दी वाले सब कमा रहे हैं 1,000 2,000 रुपये, 500 रुपये सब अपने खर्चे चला रहे हैं। सर आपसे, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा से का। कैसा काम कर रही है वहाँ की सरकार? सरकार ठीक है, बढ़िया कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है। सब हमारी वर्धा सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको? सब मिल रही है, हमारी वर्धा पेंशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें। अच्छा सर, अगर मैं सवाल करूँ 2024 का, क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखो जी, ये तो समय आने पे बताएगा, कि कह नहीं सकते जनता का रुझान किस तरफ चल जाए, क्या नहीं है। आपको क्या लगता है, संभावनाएं किसकी लग रही है? कि मोदी आए यहाँ, आप चाहते हैं हाँ, मोदी आए। यूपी में वो योगी और हाँ। अच्छा, क्या काम आपको पसंद आए मोदी जी के? जो 8 साल का उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया है लगभग, क्या क्या काम पसंद है? मोदी ने भाई कि जो काम करे हैं वो कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो 370 धारा कोई हटा नहीं सकता था जीवन में, समझ। एक राम मंदिर सबसे बड़ा जो, फिर हम हिंदुओं की आस्था को जगाया उसने, इससे बड़ा क्या काम करेगा। सब लोगों को झुकाया, अब राम भी थे, ये भी थे, सब कुछ, राम मंदिर बना। हिंदू आस्था की बात करी तो विपक्ष को इससे आपत्ति है कि जो लोग हैं, मोदी जी ने सबको टुकड़ों में बांट दिया हिंदू मुस्लिम करके। आपने अमर प्रेम देखी फिल्म? उसमें राजेश खन्ना कहता है, ए पुष्पा आई हेट टेयर है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। थैंक यू। ये तो क्या लगता है कि विपक्ष में जिस तरीके से अपने राहुल गांधी हैं, सत्ता में आ सकते हैं? नहीं आ सकता क्या राहुल गांधी में क्या इसमें अभी वो परिपक्वता नहीं है जिसको कहना चाहिए। ये क्या बदलाव की जरूरत है? लफंडर टाइप का है कि नहीं मुझे। हाँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे, हम चला। कैसे नहीं चला रहे? अब तक क्या चला रहा है? अब क्या चल रहा है? और इस देश को कहाँ पहुँचाया, कभी जानते नहीं थे हिंदुस्तान भारत देश है कहाँ पे। आज तीसरे नंबर पर खड़े हैं हम। पूरे विश्व में डंका बजाया है, पूरे विश्व में इसने डंका बजाया है। अमेरिका में कहना मनमोहन सिंह को जाने नहीं दिया था, उसकी सारी चेकिंग हुई थी। आज अमेरिका झुक रहा है, मोदी जी आओ, मोदी जी वेलकम वेलकम। और क्या होता है, पूरा राष्ट्र को जो आपत्ति है कि देश बर्बाद कर दिया महंगाई बेरोजगारी करके। कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई है? सिलेंडर महंगा हो गया, बिजली महंगी। यार कमाल, कहाँ महंगाई है? पॉपुलेशन भी देखो, सबसे मेन मुद्दा पॉपुलेशन देखो, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितना क्या चल रहा है। फिर भी हमारे यहाँ बहुत कुछ सस्ता। क्या महंगाई है बताओ? 20 रुपये किलो टमाटर ले लो, 20 रुपये किलो प्याज ले लो, और क्या चाहिए? खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, कोई ज़्यादा थी। 150 रुपये किलो, 140 रुपये किलो सरसों का तेल है। क्या महंगाई है? फिर युवाओं को क्या कहेंगे जो सरकारी नौकरी के लिए अभी भी इंतजार कर रहे बैठे हुए हैं कि सरकार दे हम? सरकारी नौकरी तो देनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो देना चाहिए करना। इस पर मोदी जी को काम करने की जरूरत हाँ जी, फोकस डालने की जरूरत है मोदी जी को। है। अच्छा, बाकी विपक्ष में आप किसी को देखते हैं जो मोदी जी को बराबर की टक्कर दे पाए? अभी तो फिलहाल कोई है नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने, काफ़ी सारी जनता का समर्थन उनके पास है, क्या लगता है 24 में प्रभाव देखने को मिलेगा? सिर्फ दिखावा है, बाहर तो जोड़ो नहीं, सिर्फ बाहर तोड़ो है, और कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद आरिफ, कहाँ के रहने वाले? एमपी सीधी। एमपी से। जी। सर अगर मैं बात करूँ 2024 की, क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल राहुल गांधी। जी। अच्छा, आप उनके समर्थक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ राहुल गांधी की, क्या क्या काम आपको पसंद है? उनका सब काम है, क्या गरीबों के लिए ज़्यादा हित हुआ है आजकल में से। सिर्फ क्या जो मध्यम वर्ग है वो पिस रहा है। हाँ। मध्यम वर्ग के लिए कोई कुछ नहीं है। जो पैसे वाले हैं उनके लिए सही है, जो मध्यम वर्ग है वो हमेशा पिस रहे हैं। वो क्या है कि किसी से सिर्फ कर्ज के ऊपर कर्ज लगते जा रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या नोटबंदी के बाद मध्यम वर्ग जितने बिजनेसमैन हैं उनके सब कमर टूटे, वो सिर्फ दिखावा है सामने, बाकी अंदर से सब टूटे हुए हैं। हाँ। सर आपके हिसाब से इन 8 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ, सब गरीब होते गए हैं, कुछ विकास थोड़ा सा भी नहीं हुआ आपकी नज़र? खास सिर्फ बड़े लोगों के लिए, जो मध्यम वर्ग उनके लिए कुछ भी नहीं है। और क्या है कि जो समाज जो चलता है, हिंदुस्तान जो चलता है, मध्यम वर्ग से आगे उठता है। विकास उस स्तर पे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, उसमें कुछ बदलाव देखा आपने या स्थिति पर? जो बदलाव हुए वो सब कांग्रेस के ज़माने की देन है। हाँ। वो कांग्रेस के ज़माने का वो क्या है कि थोड़ा सा उसमें गलती, क्या कांग्रेस वाले क्या उसको फॉलो नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए। वो क्या वही क्या बना बनाया सब पा गए, आराम से सब जल्दी दिखा के वो दिखा गए कि हम सब काम
काम किया, लेकिन पूरा वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है, लेकिन जिसकी सरकार में इन सबको कंप्लीट किया गया बना करके, तो ये काम किसका माना जाएगा, कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी? नहीं, वो तो अब आप दिखावे हैं तो बीजेपी आएगी सामने, लेकिन लेकिन काम पूरा कांग्रेस का। पहले ये सब जितने जितने बजट थे सब पहले कांग्रेस के ज़माने के सब पास, लेकिन वो क्या काम कर नहीं पाए थे, और इतने में बीजेपी आ गई तो बीजेपी ने कर दिया। अच्छा, और लोगों से क्या नाम है सर? मसूद खान। सर, जैसे जिस तरीके से सर ने बोला कि सब कांग्रेस के टाइम की देन है, सिर्फ उन पर एक्शन लेकर के काम करते, तो इसलिए बीजेपी की टैगलाइन लगे, क्या आप इस बात से एग्री हैं? क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बीजेपी में जो काम करा वो तो हो ही रहा है अब काम। लेकिन सर कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम का सब कुछ देन है। ये बताओ, कांग्रेस के टाइम में सब कुछ देने तो कांग्रेस गई क्यों होती फिर? कांग्रेस गई क्यों होती? कांग्रेस अपने यहीं रहती फिर। मैं इसलिए क्या वो काम कर नहीं पाए, वो क्या कि राजनीति की जगह फंस गए। वो बोल रहे हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए काम नहीं कर। तेरा मिला 70 साल में मौका ही मौका मिला है। 70 साल में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार को मौका नहीं मिला। सर, 70 सालों में ये सारी चीजें कंप्लीट क्यों नहीं, इन 8 सालों में क्यों कंप्लीट हुई? 70 साल की पहले की देन है, जो सब कुछ है आज 70 साल का ही है। जो कुछ भी आज के कुछ भी देख लीजिए, सब 70 साल की सब देन है। तो आप मौका देंगे दोबारा से उन्हें सत्ता में आने का? बिल्कुल देंगे। भैया से भी पूछ लीजिए, भैया भी समझ पीछे पूछ लीजिए भैया से जी। तो सर, आपकी नज़र में कुछ विकास हुआ या नहीं? विकास बहुत कुछ हुआ है, क्यों नहीं हुआ? हाँ, बहुत हुआ क्या है क्या विकास? भाई। ये हुआ है, सबको बराबर समझ रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं। सारे काम। हाँ, जैसे क्या क्या काम हुए? जैसे मैं यूपी में भी दिया है पैसे, मकान बनाने के 2.5 लाख रुपए दिए हैं, और सब्सिडी भी दी है। ऐसी बात नहीं, सबको बराबर समझा है। हाँ, सबको। हमारे साथ एक और सर है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज, कहाँ के रहने वाले? मैं बागपत बड़ौती यूपी का रहने वाला हूँ। बागपत के रहने वाले हैं। तो सर, यूपी में योगी जी का काम आपको कैसा लग रहा है? योगी जी का काम अच्छा है, लेकिन अगर वो कट्टरता छोड़ दें, हिंदू मुसलमान सबसे मोहब्बत रखें, सबसे प्रेम रखें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मतलब किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्या आपने ऐसा कुछ फील किया? और उनके भाषण सुन लो, पहले भी सुन लो, चर्बी निकाल देंगे और पता नहीं क्या क्या ड्रामा है। हाँ, और पहले भी क्या क्या था, शाहरुख खान के बारे में बुरा भला बोलना, सलमान खान के बारे में बुरा, वो तो मुख्यमंत्री बन गया, अब थोड़ा उन्हें छोड़ दिया, वरना पहले शाहरुख खान को भी जिहादी और ये भी जिहादी और फलाना भी जिहादी, वो सब था। अच्छा, सर, आप कैसे देखते हैं? सर ने बताया कि काफ़ी सारा हिंदू मुस्लिम होता है, क्या आपकी नज़र में ऐसा होता है? हिंदू मुस्लिम तो कोई नहीं हो रही अब। सर बोल रहे हैं अभी कि बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी लोगों में मतलब उनकी नफरत फैल गई है लोगों के दिलों में। नफरत नहीं फैली है, ये कांग्रेस ही फैला रही है। हाँ, बीजेपी नहीं फैला रही। देखो जी, मैं तो ना तो कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मैं चाहता हूँ जनता के जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी है जी, मंदिर मस्जिद, ये इंसान का खुद का मुद्दा है। मंदिरों मुसलमान जो हिंदू इबादत कर लेंगे, मस्जिदों मुसलमान कर लेंगे, वो इलाके के लोग चंदा देते हैं, उससे मंदिर मस्जिद बन जाती है। लेकिन मेरी राय में मेन जो जनता के मेन मुद्दे हैं, मोदी 2 करोड़ नौकरी हर साल लेकर आए, आज 18 करोड़ नौकरी हो जाती है जी। काला धन आएगा, काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपये तुम्हारे अकाउंट में डालूंगा मैं, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, ये सब उन वादों के साथ वो आए थे है जी। मेन चीज़ है इन वादों पर होना चाहिए। अन्ना हजारे भी चुपचाप बैठ गया, बाबा रामदेव भी चुप बैठ गया। अन्ना हजारे जब तक कांग्रेस की वो रही ना सरकार, परमानेंट वो धरने देता रहा, रैली निकालता रहा। अब एक भी धरना उसने दिया क्या? और ना बाबा रामदेव है जी, काला धन आएगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाकर सेठ बन के बैठ गया, और अब बोल नहीं रहा काला धन कहाँ चला गया? क्यों नहीं धरने दे रहा हो बाबा रामदेव, क्यों नहीं धरने दे रहा? अच्छा, क्या लगता है कि इन 8 सालों में कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ? है जी, देखो विकास हुआ है बीजेपी सरकार में, अगर ये हिंदू मुस्लिम का ड्रामा खत्म करते हैं। हाँ, हटा करके अगर मैं पूछूं क्या विकास? देखो जी, मुझे ऐसा लग रहा है बेरोजगारी चरम पे है फिलहाल, तो चरम पे है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। आप जो है देख लो जाके, और ये नहीं कांग्रेस के राज में थी, उसमें भी थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। और मोदी जी को जहाँ बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वहाँ बिहार यूपी में जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री वाले आज क्या दे रहे हैं? 8,000, 10,000, 12,000 मजदूर को 12 घंटे से ड्यूटी करवा रहे वॉचमैन की। उनकी फैक्ट्री के लाइसेंस कैंसिल कर देवे, कम से कम 20,000 रुपये महीने एक मजदूर को देने चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को लाकर दिल्ली में कहीं भी रख सके सुकून से। तो सर, बेरोजगारी अब ज़्यादा बढ़ गई है, कांग्रेस के टाइम में कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, अगर मैं कंपेयर करके आपसे पूछूं? मेरी राय में कांग्रेस के राज में जैसे भी चल रहा था सबका है, जैसे भी सब खुशी थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा सख्त कानून बनाए, इसमें मालदार और मालदार होता जा रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा। अच्छा सर, कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस के टाइम में लोग मतलब ठीक तरह से वर्क कर रहे थे, अब ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है सर के हिसाब से? अब सही है। अब सही है। हाँ, अब सबको बराबर देखा जा रही है। हाँ, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? आपके साथ जो भाई खड़े हैं वो तो लगातार यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस का टाइम बेहतर था बीजेपी से। कोई बेहतर नहीं था, सब काम चल रहे थे दूसरे हिसाब के,
अब गरीब भी बराबर है और अमीर भी बराबर है, सबको मोदी जी बराबर समझ। बेरोजगारी को लेकर आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? कौन सी बेरोजगारी है बता दो, लोगों के पास 20-20 रुपए के फ़ोन है, कौन सा बेरोजगार है बताओ। बेरोजगारी तो ये होता है इसके पास फ़ोन ही ना होता, छोटा सा फ़ोन होता जब तो होती है। हाँ भाई बेरोजगारी है, सबके पास फ़ोन है, जितने रिक्शा वाले जल्दी वाले सब कमा रहे हैं 1000-2000 2-2000 रुपये, 500-500 रुपये सब अपने खर्चे चला रहे हैं। सर आपसे